आज जो है श्री ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि आज मेरे ठाकुर ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। प्राणों का ही नहीं, उसके क्रोध को पी गए, उसके लोभ को खा गए ठाकुर जी, उसके ढोंग पाखंड का पान कर लिया मेरे ठाकुर ने। ये विष कौन सा था जिसे गोविंद ने पिया? ये सब विष ही तो है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ढोंग, पाखंड, ये विष ही तो है। आज काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी विष का पान मेरे ठाकुर ने किया। और विष के साथ साथ, क्योंकि जब विष खत्म हो जाता है भीतर हमारे अंदर, जब विष खत्म हो जाता है तो गोविंद अपनी अमृत वर्षणी मुरली बजाकर हमारे अंदर अमृत भर दिया करते हैं। और मेरे ठाकुर ने अमृत भर दिया उसके अंदर, तो उसके अंदर मातृभाव आ गया। मातृभाव आया तो मृत्यु के समय गोविंद को मातृभाव से निहारते निहारते महाराज ये मृत्यु को प्राप्त हुई, तो गोविंद ने उसे माता की गति दे दी। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। पूतना गिरी, बहुत सारे बड़े बड़े बाग बगीचे दरख्त सब उसके नीचे आकर के चकनाचूर हो गए। ध्यान से सुनना। हाँ, 6 कोस लंबे चौड़े होने की बात संत लोग प्रायः कहते हैं, लेकिन इसका विशाल शरीर जब गिरा तो कई बाग बगीचे दरख्त बड़े बड़े जो वृक्ष थे वो सब दब गए उसके नीचे। और मेरे गोविंद उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं माने उसके हृदय पर क्रीड़ा कर रहे हैं, उसके हृदय पटल पर खेल रहे हैं ठाकुर जी। हृदय पटल पर जब ही ठाकुर जी खेल सकते हैं जब हमारे मन में उनके प्रति थोड़ी बहुत प्रेम हो। और इसके मन में प्रेम कब आया था? जब भगवान वामन बनकर राजा बलि के द्वार गए थे तो सोचा इसने यह था कि यदि ऐसा सुंदर बालक मेरा होता तो मैं ऐसे बालक को अपना पुत्र बनाकर अपने हृदय से लगाकर उसे अपना स्तनपान करा दे। ये प्रेम था उस समय का, इसलिए आज गोविंद इसके हृदय पटल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। ध्यान दें। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है, ध्यान से सुनना। महाराज आज कन्हैया को वक्षस्थल से उतारा गया। मैया यशोदा ने दौड़कर लाला को अपने अंक में भर लिया। एक बहुत बूढ़ी मैया है, उन्होंने यशोदा के हाथ से लाला को छीन लिया और कहा तो शर्म ना लगे छोटे से लाला को चाय काऊ की गोद में दे दे। लाला ने राक्षसी के शरीर को छू लिया है, इसलिए आज लाला कन्हैया को गोमूत्र में स्नान कराया। उसके बाद दूध दही से स्नान करा करके कन्हैया को आज श्यामा गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। झाड़ा दिया भगवान को भगवान के नाम से। भगवान मुस्कुरा गए, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुखदेव जी महाराज सुनाते सुनाते रो पड़े। बाल रक्षा स्तोत्र। वैसे माताओं का स्वभाव अलग ही होता है। इनके बच्चे यदि एक घूंट दूध कम पिए तो न जाने कितने वैद्यों को डॉक्टरों को बुला लेती है।
इनका एक पुराण होता है अलग से, वात्सल्य पुराण। ये बच्चों को झाड़ा देती हैं। कैसे देती हैं हमें सब मालूम है। हाँ, ये माताएं मालूम क्या करती हैं, जो आटा छानती हैं ना, उसका जो छानन होता है उसे अपने हाथ पर रखती हैं और फिर उसे हाथ पर रखकर उसमें जो राई होती है ना, सरसों काली वाली, उसे रखती हैं। उसमें 4-5 खड़ी लाल मिर्ची रखती हैं, 1-2 नमक की डेली रखती है और पता नहीं क्या क्या, ये सब रख करके और फिर अपने बच्चे की नजर झाड़ती है। भीतर की, बाहर की, घर की, घाट की, दाएं की, बाएं की, इधर की, उधर की, ऊपर की, नीचे की, और ऐसे ऐसे घुमाती जाती हैं और घुमा करके चूल्हे के पास ले जाती हैं और चूल्हे में जाकर के छोड़ देती हैं। चूल्हे में छोड़ देती हैं, फिर उसे देखती हैं बहुत देर तक, और कहीं मिर्च जलने के बाद किसी को खांसी नहीं आई, छींक नहीं आई, फिर कहती हैं राम राम राम, देखो तो कितनी नजर लगी थी, कितनी भर के मिर्च डाली, लेकिन किसी को छींक नहीं आई। और कुछ माताएं क्या करती हैं, अपने साड़ी का पल्लू ले लेती हैं और सोते हुए बालक के ऊपर घुमाती है, घर की, घाट की, भीतर की, बाहर की, इधर की, उधर की, ऊपर की, नीचे की, घर के दरवाजे के पास, अब लौट के मत आना मेरे लाला के पास। ठीक उसी प्रकार से बाल रक्षा स्तोत्र से आज पूर्णमासी पुरोहितानी जो मैया है, जो गोकुल में सबसे बूढ़ी है, वो लाला को गोद में लेकर लाला की नजर झाड़ रही है और कह रही हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुन, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु कि क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। ध्यान देना, इंद्रियाणि ऋषिकेशा, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो वतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। और श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, मेरे लाला के चित्त की रक्षा, श्वेत द्वीप के पति जो है ना, वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा, श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम। और मनो योगेश्वरो वतु, मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पातु गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। शयानम पातु माधवा, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। भगवान मुस्कुरा गए, देखो तो मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। सही भी, आज भगवान को मां यशोदा को सौंप दिया गया। पूतना के शरीर को जलाया, इसका काम अच्छा नहीं था, नाम अच्छा नहीं था, काम बालकों की हत्यारी थी, तो इसके जलने पर बदबू आनी चाहिए थी, पर बदबू नहीं आई, इसके जलने पर सुगंध आई, क्योंकि गोविंद ने इसे मां की गति दे दी। गोविंद का स्पर्श जिसने कर लिया, उसके जलने पर दुर्गंध नहीं आ सकती, उसके जलने पर सुगंध ही। इसके बाद भगवान शंकर कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोकुल पधारे। बड़ी भारी भीड़ लगी थी भगवान का दर्शन करने के लिए, और गोकुल में यशोदा के द्वार से लेकर यमुना के किनारे तक लाइन लगी थी। बोले बाबा भी बेस बदल करके आए। हाँ। अब कितना भी बेस बदले, सांप बिच्छू ततैया संग थोड़ी छोड़ेगी, वो तो संग ही रहेगी। फिर भी लाइन में लग गए। अब 5000 जा रहे थे, 10,000 जा रहे थे, 5000 आ रहे थे।
सवेरे से शाम हो गई, जैसे तैसे पहुंचे नंद भवन के द्वार पे। भीतर से 5-7 हजार लोगों का झुंड निकला। ऐसा धक्का लगा कि वापस जमुना के किनारे पहुंच गए। क्या करें, इसलिए पीछे के दरवाजे जाकर के अलख जगाया। अलख निरंजन। भैया खिड़की खोलकर बाहर जागते, कौन है? नहीं, धीरे बोलो। हमने अबहू लाला को सुलाया। शिव जी कहने लगे, हम हैं योगी। मैया बोली, योगी हो चाहे भोगी हो, शांत रहो। हमारो लाला बड़ी मुश्किल से सोए। क्या बात है, बोलो। बात कछू ना मैया, हम त्यारे लाला को दर्शन करवे ताई आए हैं। कैलाश पे रहते हैं, गुरु को आदेश भयो, सो हम आपके लाला को दर्शन करवे इतनी दूर से आए। मैया बोली, क्यों, मेरो लाला कोई भगवान जी है का जो तू दर्शन करवे आयो है? जा ना करा रही दर्शन, बड़ो आयो दर्शन करवे वारो। हाथ जोड़कर शिवजी ने प्रणाम किया मां यशोदा को और कहा, मां हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आपसे, एक बार दर्शन करवा दो। कितना सुंदर भाव है। यशोदा एक ब्रजांगना है, ब्रज की गोपी है, हाँ? ब्रजांगना है, लेकिन यशोदा अर्थात भक्ति। और यशोदा के सामने देवताओं के भी देवता, देवाधिदेव महादेव हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि एक बार लाला का दर्शन करा दो। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जाकर यदि हमने ब्रज की स्त्रियों को प्रणाम नहीं किया, वहां हमने जो है ब्रजांगनाओं को प्रणाम नहीं किया, वहां की ग्वालिनों को प्रणाम नहीं किया, तो हमें जो है भगवान का दर्शन मिलने वाला नहीं है, चाहे वो देवाधिदेव महादेव ही क्यों ना हो। प्रणाम कर, मिन्नतें करी, मांगा, लेकिन नहीं, मना कर दिया। बाबा जी को ने गुस्सा आ गया, कहने लगे, मैया तू जाने ना हम योगी हैं, तू लाला को दर्शन ना कराएगी? बाबा जो तो चाहिए सो ले जा, पर दर्शन ना करा रही। घी, आटा, दाल, चावल, शक्कर, जो चाहिए सो ले जाओ। कंबल ले जाओ, हीरा ले जाओ, जवाहरात ले जाओ, पन्ना ले जाओ, मोती ले जाओ, पोखराज ले जाओ, नीलम ले जाओ, सब देंगे। लाला का दर्शन क्यों मैया, क्यों ना कराएगी? है बाबा जी, तेरे गले में सर्प लटक रहे हैं, तेरे नाक पे कातर डोल रही है, कानन में बिच्छुअन के तेने कुंडल पहन रखे हैं, और इधर उधर जो केकड़े भाग रहे हैं तुम्हारे शरीर पे, हाँ? ये छिपकली भी बैठी है, ये सब शिवजी के हैं ना, जीव जंतु, हाँ? सब जितने भी विषैले जीव हैं वो सब शिवजी के हैं, क्योंकि शिवजी ने ही इन्हें विष दिया। जब विष का पान कर रहे थे तो छींटे गिरे नीचे, तो ये विषैले जीव जंतुओं ने इसे ग्रहण कर लिया। हाँ, बाबा जी जब तोए देख के वो 80 वर्ष की बूढ़ी को डर लगे, तो मेरो लाला तो अब वो छोना है, तो देख के वैसे ही डर जावे वो। रहने ना करा रही भैया, तू जाने ना है, हम योगी हैं, योगी। तुमने अब योगियन की हट ना है देखी। हम यहीं बैठ जाएंगे, धूनी रमाएंगे, उठकर न जाएंगे, 12 वर्ष की समाधि लगाएंगे, कबहू तो तेरो लाला बाहर निकलेगो। मैया कमर पे हाथ धर के बोली, ओ बाबा जी तेने अब तेरिया हटना है देखी। ये हट के प्रकार 4 हैं, 4 प्रकार की हट कही गई है। कौन कौन सी? पहली हट है राज हट, राजा हट कर ले तो करके ही मानते हैं। दूसरी हट है बाल हट, बालक जिद कर ले कि हमें तो बटर स्कॉच की आइसक्रीम खानी है, तो खाके ही मानते हैं। हाँ, सही में जिद कर ले कि बस करना है तो करना है, बालक जैसी हट कर ले। और तीसरी हट होती है योगी हट,
योगी हट करके बैठ जाए तो करके ही मानते हैं। और चौथी वाली नहीं बताऊंगा मैं, सब जानते हैं। जानते हो ना आप लोग? हाँ, सब एक्सपीरियंस होल्डर हो। राधे राधे। सब जानते हो आप, और आप सब जानते हो तो आपको बताने की जरूरत है क्या? अच्छा, आप जानते हो? नहीं जानते? बताएं। चौथी वाली नहीं, अभी 3 दिन और कथा करनी है मुझे। चौथी वाली होती है तिरिया हट। हम ना कह रहे मैया हो जी, तो हमने संतंत सुनी सो हमने कह दी। हाँ। सही है ना? हाँ, हमने आपको कहानी सुनाई थी ना एक, कि हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमने तुमसे विवाह किया। राधे राधे। हाँ, बताया था ना। खैर, ये तो हंसी की बात है। स्त्रियां हट कर ले तो करके ही मानती हैं। स्त्रियों को हट करनी चाहिए। कौन सी हट? अपने परिवार को भगवान की भक्ति में लगाने की हट स्त्रियों को करनी चाहिए। अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाने की हट स्त्रियों को करनी चाहिए। ये हट बुरी नहीं है। स्त्री चाहे तो पति, पुत्र, परिवार को सबको नष्ट कर सकती है। स्त्री चाहे तो पति, पुत्र और परिवार को वैकुंठ का दर्शन करा सकती है। सब कुछ स्त्री के हाथ में। मनुस्मृति में लिखा है, न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। और जो घर गृहिणी से रहित होता है वो बन के जैसे होता है। पर गृहिणी गृहिणी हो, कुलटा ना, गृहिणी हो, घर को चलाने वाली हो, संतान को बनाने वाली हो, पति को बनाने वाली हो। बेटा बेटी को बनाने वाली हो, और पूरे घर को भगवान का धाम बनाने वाली हो। राधे राधे। पूरे दिन में एक बार बोला, और ऐसे बोला जैसे मुंह में एक भी दांत नहीं हो। अरे नहीं, जोर से बोलो, ने ताकत लगाओ। राधे राधे। राधे राधे। हाँ। महाराज आज कहने लगी कि नहीं दिखाऊंगी। तुम 12 वर्ष तक बैठे रहोगे, मैं 24 वर्ष तक लाला बाहर नहीं निकाल। हाँ। ओ शिव जी बोले तो हम जाएं? बोले हमने कब कही आपसे के जाओ। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन है। शिव जी को जब दर्शन नहीं कराया तो शिव जी वहां से चल करके यमुना के किनारे आए, यमुना जी को प्रणाम कियो। यमुना से कहे, हे भक्ति स्वरूप यमुने, तुम कृपा करो तो हमें जो है गोविंद मिल जाए। बस इतनी प्रार्थना करी ही थी कि वहां कन्हैया ने बां 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 करके रोना शुरू कर दिया। जोर जोर से रोए कन्हैया। मैया ने सोची जाने कहा भयो, जोर से गोपियन ने बुलायो, और गोपियन ने बुलाए के कहवे लगी, अरे कोई बाबा जी बुलाओ। एक बाबा जी आयो सवेरे थे, भाई बुलाओ।
हमारे लाला की वो नजर उतार दे। गोपी दौड़ी दौड़ी गई। अच्छा, एक और बात, भगवान शंकर जब कैलाश से आए थे तो भगवती जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती ने कहा था कि मुझे भी ले चलो, मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। तो बोले अब तुम क्या करोगी, तुम यहीं रहो, क्या करना तुम्हें, हम तो जा रहे हैं। ये सब ऐसे ही होते हैं ना पुरुष, अब तुम क्या करोगे, हम तो जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो जगतजननी को नहीं ले गए। आज एक गोपी आई, बोली मैया मैं जा रही हूं बाबा जी को बुलाने के लिए। वो गोपी गई, जाकर के कहने लगी चल रे योगी नंद भवन में, तो ये जसोदा माए बुलावे, और बाके लाला को नजर लगी है राई नोन करवावे। अच्छा, हम नहीं जाते। बोले क्यों? बोले हम गए थे तब तो दर्शन नहीं करवाया पुत्र का, उसने अपने पुत्र का दर्शन नहीं करवाया, हम नहीं जाएंगे। अब काम पड़ा तो हमें बुलावे लग गई। बात से ये पूछ के आओ कि गोद में देना पड़ेगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। गोपी गई, बोली मैया बोली तू लेके आ, गोद में भी दे देंगे, पर लाला को रोनो बंद होना चाहिए। बस फिर क्या था, फिर आई दौड़ी दौड़ी, चलो बाबा जी। बाबा जी बोले हम नहीं जा रहे, रहने दो। है बाबा जी मान जा। गोपी कहने लगी बाबा जी मान जा। क्यों नहीं मानूंगा तो क्या कर लेगी तू? गोपी बोली हम तुम्हारा भंडा फोड़ कर देंगे सब। बोले का मतलब? बोले हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ हैं, हम तुम्हारे रोम रोम से वाकिफ हैं कि तुम कहां से आए और कैसे मैया ने तुम्हें भगाए दियो, हमें सब पता। तो तुम हो कौन देवी? बोले प्राणनाथ अपने चरणों की सेविका को नहीं पहचाना जिसे कैलाश में छोड़कर आए थे? कितना सुंदर वर्णन है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, और पुरुष कहीं भी जाएं तो अपनी पत्नी को लेकर के जाएं। भगवान शंकर अपनी पत्नी यानी पार्वती को लेकर के नहीं गए तो भगवान शंकर को दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जब पार्वती गोपी बन करके आई तो भगवान शंकर को लेकर आज द्वारिका नाथ का दर्शन करवाने ले जा रहे हैं। अर्थात स्त्री अर्धांगिनी है, इसलिए उसे कभी छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। हाँ, स्त्रियों को भी चाहिए कि कभी भी कुछ भी करें अपने पति का स्मरण करते हुए करें। हाँ? ध्यान रहे, उनका स्मरण रहे, उनका चिंतन रहे, और जगतपति का चिंतन करने के लिए हमें सुमति की आवश्यकता होती है। खैर, शिव जी को लेकर आई, शिव जी ने भगवान की नजर झाड़ी, भगवान को गोद में लिया। भगवान शिव जी की गोद में गए तो मुस्कुराने लगे, और मैया ने जल्दी से छीन लिया लाला को। मैया की गोद में गए तो रोने लगे। मैया बोली ऐसो का चुप कर दो टोना के मेरो लाला कहूं रोवे ही नहीं। शंकर जी बोले हमारो ही एक प्रतिज्ञा है। मैया बोले का? बोले हमारो मंदिर बनवाओ, मंदिर ऐसी जगह बनवाना जहां आपके लाला का स्नान होता हो, उस मंदिर में हमारी पिंडी धरवाना, और पिंडी ऐसी जगह लगवाना जहां से आपके लाला के स्नान का जल पनारे से सीधा मेरे सिर के ऊपर गिरे। मैया ने कह दिया रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजे। आ जाओ, रह जाओ। मैया ने कहा ये तो तुमने मांगा सो हमने दिया,
लेकिन एक और आशीर्वाद है हमारा। बोले क्या? बोले आज के बाद किसी भी घर में पुत्र उत्पन्न होवे वो, किसी के घर में शादी ब्याह होवे वो, और वर्ष में एक दिन तुम्हारी पूजा कुल पूजा के रूप में बूढ़े बाबू के रूप में होगी। ऐसा मैया यशोदा ने शंकर जी को आशीर्वाद दिया। तब से लेकर आज तक हर घर में बूढ़े बाबू के रूप में भगवान शंकर पूजे जाने लगे। ये भी इसका एक भाव है, भगवान शंकर की पूजा है ये, बूढ़े बाबू की पूजा। हाँ? ताई जी मालूम है आपको? बूढ़े बाबू की पूजा करती हो ना, बाबू की द्वितीया के दिन, तो वो पूजा भगवान शंकर की है। भगवान शंकर को मैया यशोदा ने आशीर्वाद दिया था। ये ब्रज का भाव है कि एक ब्रजांगना देवाधिदेव महादेव को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखती है। ये ब्रज है महाराज, हमारा वृंदावन है। शंकर जी दर्शन किए, मैया को प्रणाम करके चले गए।